नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको सिटी पोस्ट लगातार खबर दे रहा है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ आर पार के मूड में हैं। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है। चिराग पासवान इस बैठक में नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला सुना सकते हैं। चिराग पासवान कल ही शाम पटना पहुँच गए हैं और आज सुबह 10 बजे से पार्टी दफ्तर में झंडा फहराने के बाद वो पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को संबोधित कर रहे हैं और इस संबोधन के दौरान वो चिंता जता रहे हैं कोरोना के संक्रमण को लेकर। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन बिहार की हालत सबसे ज़्यादा खराब है और बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव कराना सबके जान को खतरे में डालने के समान है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार, नाम तो नहीं लिया लेकिन निशाना नीतीश कुमार पर ही था, कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल और नेता हैं जो केवल चुनाव कराना चाहते हैं। उनको जनता की जान से कुछ भी लेना देना नहीं है। जनता की जान को खतरे में भी डालकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सीधे सीधे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि कुछ नेता केवल चुनाव की चिंता कर रहे हैं और संक्रमण के बीच चुनाव कराने पर आमादा हैं, लेकिन उनकी पार्टी जनता के साथ खड़ी है, जनता के हितों को सर्वोपरि मानती है। चुनाव लड़ना और जीतना हारना ही केवल राजनीति का मतलब नहीं होता है। राजनेता होने के चलते, एक राजनीतिक दल के नेता होने के नाते उनका कर्तव्य है कि वो जनता की सुरक्षा का ख्याल रखें और इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगातार वो चुनाव आयोग से चुनाव टालने की मांग करते रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, किसी के कहने से न तो चुनाव कराएगा और न ही टालेगा, लेकिन उनकी पार्टी नहीं चाहती है कि कोरोना के संक्रमण के बीच ये चुनाव हो। तो जाहिर है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव कोरोना के संक्रमण की दुहाई देकर चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं, उसी तर्ज पर चिराग पासवान भी जाते हुए दिख रहे हैं और वो कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो और उसके बाद चुनाव हो, जो नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। चिराग पासवान तेजस्वी यादव की तरह ही कोरोना टेस्ट के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि बिहार में जो टेस्ट हो रहा है, एंटीजन टेस्ट, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है। बिहार में बता दूं आपको कि 52% जो टेस्ट हो रहे हैं वो RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। और चिराग पासवान का कहना है, तेजस्वी यादव का कहना है कि RT-PCR टेस्ट ही होना चाहिए। दूसरा जो आंकड़ा है 17.8 यानी लगभग 18% जो है ट्रू नेट टेस्ट हो रहा है। तो 3 तरीके हैं कोरोना जांच के, कोरोना टेस्ट के। एक है RT-PCR, दूसरा है ट्रू नेट और तीसरा है एंटीजन। तो बिहार में RT-PCR टेस्ट 52% हो रहा है, ट्रू नेट 17.8% हो रहा है और एंटीजन टेस्ट 29% हो रहा है। तो चिराग पासवान भी तेजस्वी यादव की तर्ज पर एंटीजन टेस्ट का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसका जो रिजल्ट है बहुत सही नहीं है और ऐसे में लोगों की जान खतरे में पड़ेगी, संक्रमण और फैलेगा। तो तेजस्वी यादव की तर्ज पर चिराग पासवान ने भी RT-PCR टेस्ट बढ़ाने की मांग की है। आपको पता है कि चिराग पासवान की नाराज़गी के कारण भी यही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो ट्वीट किया था वो RT-PCR टेस्ट बढ़ाने को लेकर किया था और चिराग पासवान ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया था और नीतीश सरकार पर हमला बोला था। उसके बाद JDU के सांसद ललन सिंह ने चिराग पासवान को कालिदास बता दिया था और कहा था कि जिस टहनी पर बैठे हैं उसी टहनी को चिराग पासवान काट रहे हैं। उसके बाद ही चिराग पासवान आपे से बाहर हैं और गुस्से में हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि नीतीश सरकार से वो समर्थन वापस लेने का फैसला ले चुके हैं। वैसे चिराग पासवान पहले भी कहते रहे हैं कि उनकी पार्टी बिहार सरकार में शामिल नहीं है, उनकी पार्टी बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी का कोई विधायक मंत्री नहीं है। और JDU का भी कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी LJP से उनका कोई अलायंस नहीं है, उनका अलायंस BJP से है। और चिराग पासवान भी यही बात कह रहे हैं कि उनका अलायंस, उनका गठजोड़ नीतीश कुमार की पार्टी की से नहीं है, उनका अलायंस BJP के साथ है। तो चिराग पासवान ने ललन सिंह के हमले को PM मोदी पर हमला करार दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने PM मोदी के ट्वीट को ही रीट्वीट किया था और उस पर जो प्रतिक्रिया आई है JDU की वो PM के अपमान के बराबर है। तो PM का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल चिराग पासवान
बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं। अब देखना ये है कि नतीजा क्या होता है, लेकिन चिराग पासवान ने एक बात और साफ कर दिया है कि अभी वो एनडीए छोड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। दरअसल चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव में 42 सीटों पर चुनाव लड़े थे और इस बार भी वो चाहते हैं कि उतनी ही सीटें उनको मिले, लेकिन इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, उतनी सीटें मिल नहीं पा रही हैं या मिल नहीं पाएंगी और शायद यही कारण है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार पर दबाव बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और अब बीजेपी चिराग पासवान को मनाने के बहाने नीतीश कुमार को दबाव में लेने की कोशिश करेगी और कहेगी कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी बहुत अहम घटक दल है एनडीए का और उसके बिना बिहार का समीकरण बिगड़ सकता है, राजनीति का खेल बिगड़ सकता है। तो बीजेपी कोशिश करेगी चिराग पासवान को मनाने के बहाने नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की और बीजेपी की कोशिश यही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी कहेगी कि आप चिराग पासवान के हिस्से की सीट हम लोग दे दें पहले और उसके बाद बची सीटों में बंटवारा कर लें। यानी चिराग पासवान को मान कर चलिए कि 30 से ज़्यादा सीटें मिलने वाली हैं और 110-12 सीटों पर जेडीयू लड़ने वाला है और 100 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।